गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज डे ट्यूसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी में हमारा ट्रेड चलता है। हमारे टेस्टिंग से जो डायरेक्शनल ट्रेड की चल रही थी, बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि डायरेक्शनल ट्रेड में मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब दिक्कत, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही करो आप, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सीखने को हैं। काफ़ी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किए कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही कंटिन्यू करो सीरीज़ को। तो गाइस, मैंने डायरेक्शनल ट्रेड में जून मंथ का मैंने ट्रेड इसमें किया नहीं, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की और मेरा मन भी नहीं था बनाने का वीडियो। तो कल फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना बनाई जाए, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही बनाई जाए। तो अभी आज से मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एक एक लॉट से करने वाला हूँ, ताकि आपको वैसे मैं 3 लॉट से 4 लॉट से तो मैंने 100 दिन पूरे किए थे, लेकिन अभी जो कम कैपिटल से जो बिगिनर्स के लिए हैं उनके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक एक लॉट से आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड स्टार्ट कीजिए, करना कैसे होता है और उसको रिस्क मैनेज कैसे करना होता है। आप स्ट्रैडल बनाएंगे या फिर स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है, स्प्रेड बनाएंगे। स्प्रेड तो खैर डायरेक्शन ट्रेड ही हो जाता है, बट ये है कि नॉन डायरेक्शनल जो प्योर नॉन डायरेक्शन स्ट्रैंगल स्ट्रैडल होता है, उसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी होती है। फिर उसके हम कंपैरिजन भी करेंगे। जो हमें अभी मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा जून मंथ का जो डायरेक्शनल ट्रेड में किया, उसमें आपको पता चलेगा कि यार जो डायरेक्शनल ट्रेड है ना, वो मतलब सिर खपाई ज़्यादा है, दिमाग में टेंशन वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट किस साइड जा सकता है, आपको नहीं पता, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं। बट यहाँ पे प्योर आपको प्राइस बैलेंस करने होते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में, ठीक है। तो आज से हम करते हैं एक काम। तो अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो अभी चार्ट के हिसाब से 9:21 ही हुए हैं, तो उसके हिसाब से आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो मैं बताता हूँ। अभी जैसे नॉन डायरेक्शन हम स्ट्रैडल बना सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना सकते हैं हम 200 पॉइंट दूर का, ठीक है, या 100 पॉइंट दूर का स्ट्रैंगल बना सकते हैं। तो 100 पॉइंट ओटीएम का हम 25,500 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 25,650 550 पे तो चल ही रहा है। 25,650 की कॉल एडेड है और 450 की पुट भी एडेड है, तो 83 का प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं एक एक लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे चार्ट थोड़ा है बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को नॉन डायरेक्शन ट्रेड बनाना होता है। नॉन डायरेक्शन ट्रेड बना के आपको सिर्फ दोनों साइड में एक तरीके की ये काउंटर ट्रेड होती हैं, जिसमें आपको सिर्फ थीटा डीके का बेनिफिट देखने को मिलता है, वही आपका प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हम एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 50% रहता है, जिस साइड भी डायरेक्शन, फिर उसी हिसाब से हम करने वाले हैं। जो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज़ पता है। तो हम 50% का एसएल इसमें लगाएंगे, 120 का एसएल इसमें हम लगा देंगे। जिस साइड भी मार्केट गया उसी हिसाब के हम फिर या तो फिर डायरेक्शनल हो जाएंगे या फिर हम ओटीएम प्राइस को शिफ्ट करेंगे 100 पॉइंट्स दूर को, फिर से दोबारा से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। आज हमारा टेस्टिंग सीरीज का ये फर्स्ट ही मानना डे, पहला दिन मानते हैं, एक एक लॉट से हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा अच्छी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से हम एक लॉट से कितना हम रिटर्न आरओआई जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 70% तो मार्केट अपना साइडवेज ही रहता है इंडियन मार्केट। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, टाइम हो गया 1:01 और अपना जो प्रॉफिट है वो 4,000 के आसपास चल रहा है। एक स्ट्राइक प्राइस में 1700 और दूसरे स्ट्राइक प्राइस में कॉल जो शॉर्ट की है वो 2163 रुपये हमारा चल रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने कितने बजे किया था? यहाँ पे हमने किया था 9:22 पे हमने पोजीशन बना ली थी। तो अभी थोड़ा सा नेट का, तो गाइस यहाँ पे अपना जो अपना नॉन डायरेक्शन ट्रेड है वो अच्छा खासा काम किया है नॉन डायरेक्शन ट्रेड ने। और यहाँ पे अपना जो अपना टारगेट रहता था, पहले हम एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो टारगेट रहता था, जो तीन लॉट हम शॉर्ट करते थे, उसमें हमारा टारगेट रहता था 8 से 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे उस रेशो के हिसाब से हमने एक एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 2,500 से लेके 4,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है।
हमारा ये हमारा टारगेट रहता है और स्टॉप लॉस भी इतना ही रहने वाला है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में 2500 से 4000 के बीच में। तो यहाँ पे अपना जो सिंपल फंडा था, हमने जो 650 की हमने कॉल को शॉर्ट किया और 100 पॉइंट दूर 450 की हमने पुट शॉर्ट किया। मार्केट चल रहा था 25,550 के आसपास चल रहा था मार्केट, तो वहाँ पे हमने 9:22 पे शॉर्ट किया। तो देखिए वहाँ पे हमने 50% का एसएल दिया था। ये मैं बता रहा हूँ गाइस, आपको ये स्ट्रेटजी यूनिक लगेगी क्योंकि यहाँ पे ये इतना इसका अच्छा सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट इसका इतना अच्छा है कि आपको एक तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपको ना हेज कर रखी होती है ऑलरेडी, और इसमें भी आप और ज़्यादा हेज कर सकते हो पोजीशन को, एक स्ट्राइक प्राइस दूर आपको बाय करके आप हेज कर सकते हो। उसमें आपका और जो लॉस की प्रोटेक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब लिमिटेड में लॉस हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको क्या है कि थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है, मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, बट ये है कि आपको डेली वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको करना होगा कि समझना होगा कि आपको आपका जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रिस्क एपेटाइट आपका बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन आपको पता कि मेरा रिस्क कितना रहने वाला है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में इतना है, बस एडजस्टमेंट आपको करना है। धीरे धीरे आपको सारा कुछ आने लगेगा। मेरे हिसाब से मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि डायरेक्शनल ट्रेड में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मैंने खुद फेस करी है। मैं आपको पीएनएल दिखाऊँगा, रियलिटी दिखाऊँगा। टेस्टिंग सीरीज में आप टेस्टिंग में आप बोलोगे इसमें आप ना गाइस रियल करो, चाहे आपको पता होता है कि मेरे जो स्ट्रेटजी है, जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर में काम करता हूँ, उसमें कितना आउटपुट, कितना रिज़ल्ट उसका कितना मिल रहा है, बेनिफिट मेरे को कितना मिल जा रहा है। तो वो चीज़ आपको टेस्टिंग सीरीज में अब आप हर चीज़ की कीजिए। आप ऑप्शन बाइंग करके देख लीजिए, आप लॉस कर बैठेंगे। किसी भी ऐप में आप कीजिए, आप लॉस कर बैठेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी में आपको टेस्टिंग के लिए स्ट्रैटेजी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। माइनर लॉस होंगे, उसके बाद आपको शट डाउन करना पड़ेगा। वो 3 दिन होगा, 10 दिन में से 3 दिन आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 दिन आपको प्रॉफिट में ही आने हैं और मैं आपको दिखाऊंगा एक लॉट में कितना इसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो पोजीशन है मैं निकाल देता हूँ। तो 3800 प्लस का प्रॉफिट हमने बुक किया है। जो एसएल हमने लगाया था, देखिए 120 55 रुपये अभी चल रहा है और 120 दोनों में ही हमने एसएल लगा रखा था, ठीक है। तो मैं आपको प्रीमियम के भी चार्ट दिखाता हूँ इसको कि किस तरीके से मैंने प्रीमियम शॉर्ट किए थे। और उसके बाद जब से हमने शॉर्ट किया 25,650 की कॉल का जो हम प्रीमियम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे करीब हमने 85 के आसपास किया था। यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे आसपास हमने किया था। उसके बाद सीधा डाउन हुआ है, अभी 54 पे चल रहा है, ठीक है। तो और पुट साइड का प्रीमियम देखिए, पुट साइड का भी बिहेवियर देख लीजिए आप, मतलब दोनों ही स्ट्राइक प्राइस गिरे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से वो भी 73 के आसपास चल रहा था, वो भी डंप हुआ, फिर उसको साइडवेज हो गया पुट का, ठीक है। तो मतलब आप 50-70 पॉइंट अगर निफ्टी में हलचल आती है, 70 पॉइंट 100 पॉइंट, तो उसको आप मैनेज कर लोगे, इजीली मैनेज हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्या देखना है, यहाँ देखिए अप साइड गया 590 तक गया, फिर उसके बाद डाउन आया 527 तक आया, एक कैंडल आई, लेकिन प्रीमियम में कोई स्पाइक दिखा आपको? नहीं दिखा। इतना स्पाइक मतलब प्रीमियम झेल लेता है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। 70-80 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे डाउन होता है ना, यहाँ पे बायर घबराता है। बायर की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो कहेगा यार मेरे जा नहीं रहा है, और इतनी साइकोलॉजी उसकी डिस्ट्रॉय होती है कि आपको पता ही होगा, आप फील करते होंगे इस चीज़ को। तो डायरेक्शनल ट्रेड में नॉन डायरेक्शनल बेस्ट हमने चीज़ फाउंड की है। इतने दिन हमने टेस्टिंग सीरीज की है, तो डायरेक्शनल ट्रेड में से ज़्यादा बेनिफिट मुझे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में दिख रहा है, क्योंकि उसमें आपको मीन्स आप चिल होके बैठ सकते हो। तो यहाँ पे एक लॉट की हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, एक लॉट से, क्योंकि सारे जो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो कर सकते हैं मैनेज चीज़ें। एक लॉट में कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करके आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं डिटेल वगैरह में आपको आप कमेंट कीजिए कि मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे और इसको अलग तरीके से काम करना चाहिए,
ठीक है। एक्चुअली मैं रियलिटी में नहीं करता, क्योंकि मुझे मैं इसमें फुल उसमें नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग में और उसमें खुद के पर्सनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। और मैं ये वो चीज़ रिकॉर्डिंग में हम कर सकते हैं, बट अभी वो चीज़ आप सपोर्ट दिखाइए, कुछ कीजिए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, कम्युनिटी फॉलो बढ़ेगी, तो फिर वो चीज़ हो पाएगी। और हम लाइव ट्रेड भी करेंगे बाद में, तो अभी प्लान है बाद का, लेकिन अभी उस चीज़ में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज़, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।